द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर गोज थ्रू हिज लाइफ विदाउट एनी शेम, प्राइड और गिल्ट फॉर हिज ओन एक्शंस and without any hatred, malice and complaint about others' actions. Because he knows that every action is a happening of the totality and there is no individual doer of any action. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने जीवन में बिना किसी शर्म, अहंकार या अपराध बोध के जीता है अपने कृत्यों के लिए, और दूसरे जो करते हैं उनके लिए भी ना कोई घृणा रखता है, ना ईर्ष्या रखता है, ना कोई शिकायत रखता है, क्योंकि वो ये जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे उसके माध्यम से या दूसरे के माध्यम से, वो बस उस समग्र अस्तित्व की, समग्रता की एक घटना है। समग्रता से वो घट रही है और वास्तविक रूप में कोई भी किसी भी कृत्य का व्यक्तिगत कर्ता नहीं है। ये सूत्र अल्टीमेट टीचिंग को सामने रखता है। इतनी ही बात जाननी है, कोई व्यक्तिगत कर्ता नहीं है, तभी व्यक्ति मुक्त होगा बहुत सारी बातों से। माध्यम है समग्रता, अस्तित्व, सभी के माध्यम से अलग अलग कृत्यों में, अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है। जब व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है, तभी उसको अपने कृत्यों पर शर्म भी महसूस होती है, अहंकार भी महसूस होता है और अपराध बोध भी महसूस होता है। यानी कुछ नहीं करना था, कर गया, शर्मसार होगा। लगता है कुछ बहुत अच्छा कर गया मैं, अहंकार, उसका प्राइड बड़ा हो जाएगा। और लगता है कुछ बहुत खराब कर दिया मैंने, तो अपराध बोध भी आ जाएगा, गिल्ट आ जाएगा। और दूसरों की तरफ जब वो देखेगा कि दूसरे ऐसा कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, तो घृणा भी आएगी, कटुता आएगी, ईर्ष्या आएगी, तमाम किस्म की प्रतिक्रियाएं आएंगी। इन सब से मुक्त हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति जब तक वो ये नहीं जान लेता है कि कोई भी व्यक्तिगत कर्ता नहीं। अब यहाँ पर दो फासले हैं। एक सीकर, एक ध्यानी जो भी रास्ते पर चला है, वो इस बात को पूर्णतया तो शायद नहीं जान पाता है। यानी कि एक हुई बौद्धिक समझ, एक परिपूर्ण समझ, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और टोटल अंडरस्टैंडिंग। टोटल आई तब तो बात ही खत्म हो गई, परिपूर्ण समझ आई तब तो कोई बात ही नहीं रह गई। लेकिन अगर वो उसको अपने बौद्धिकता से भी समझता है, इंटेलेक्चुअली भी कन्विंस होता है कि ऐसा ही है, भले वो भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा है, लेकिन बात यही है, तो भी बहुत अधिक प्रतिशत में, बहुत अधिक मात्रा में वो इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाता है। ये जो मुक्ति है हमेशा एब्सोल्यूट ही नहीं घटती, हमेशा परिपूर्ण ही नहीं घटती। धीरे धीरे इसकी मात्राएं भी बढ़ती हैं। जैसे जैसे समझ का तल, जैसे जैसे बोध का तल आगे बढ़ता है, वैसे वैसे मुक्ति का शिखर भी ऊपर उठता है। तो एक दिन जब परिपूर्ण समझ आएगी तो पूरी तरह से वो मुक्त हो जाएगा कर्तापन से और सारे नकारात्मक भावों से। लेकिन उसके पहले कदम से ही जितना संभव हो इस बात को जानकर, मानकर चलना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान बुद्ध ने भी अपने वक्तव्य दिए थे, जिनकी चर्चा मैं हमेशा करता हूँ। इवेंट्स हैपन, consequences happen, deeds are happen, but there is no personal doer of any deed. घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन कोई भी व्यक्तिगत करने वाला नहीं है। समग्रता हर शरीर मन के माध्यम से अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त हो रही है। हर कृत्य उसी समग्रता से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है, वहीं से वो आता है। ये निमित्त है।
भगवान कृष्ण भी गीता में इतनी सी ही बात अलग अलग कोणों से समझाते हैं। जब वो अर्जुन को कहते हैं कि तू कर जो भी तुझसे बनता है, यानी कि हर व्यक्ति कुछ करने के लिए अस्तित्व की तरफ से तय हो चुका है, उसका एक खाका, एक डिजाइन बन चुका है, और वो कहते हैं कि बस इतना जान कि तू बस निमित्त है, जो होना है वो हो चुका है, इसीलिए अपने को व्यथित मत करो, अपने को शोक में मत डालो। गीता का इतना ही मतलब है। एक गीता का और अनुवाद है, अक्सर मैं देखता हूँ लोग उसको बड़े अलग तरह से उपयोग करते हैं, और मैं समझता हूँ वो जो अनुवाद है बड़ा ही अनुचित है। अक्सर इसके पोस्टर्स मिल जाएंगे, लोग देखेंगे कि गीता कहती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो ये एक बड़े लिमिटेड माइंड से ट्रांसलेशन किया है। अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये तो इंटरप्रिटेशन है, हमारी व्याख्याएं हैं। सही बात है कि जो होना था वो हुआ, जो होना है वही हो रहा है, और जो होना है वही होगा। वो अच्छा होगा बुरा होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी की दृष्टि में कुछ अच्छा और किसी की दृष्टि में वो बुरा। अच्छे और बुरे की बातें सापेक्ष होती हैं, व्यक्ति पर आधारित होती हैं, तो इसीलिए वो कहना या वो तय करना उचित नहीं है। जिस दिन इस बात को हम बौद्धिक रूप से समझकर यात्रा धीरे धीरे करते हैं और परिपूर्ण समझ की तरफ बढ़ते हैं, तो सारी शर्म, अपराध बोध, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, सारी बातों से हम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। ये मत सोचें कि एकदम से ही पूरा मुक्त हो जाएंगे इन बातों से, वो भी अतिशयोक्ति होगी और निराश करेगी। कितनी कितनी मात्रा में मुक्त होते जा रहे हैं, वही आध्यात्मिक यात्रा की सफलता होगी, और उसको उसी तरह से देखना चाहिए। तब साधक बहुत ही शांति से और दृढ़ता से रूपांतरण के पथ पर धीरे धीरे चलता चला जाता है, और एक दिन वो परिपूर्ण समझ निश्चित ही उसके ऊपर अवतरित होती है।